नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। पिछले कुछ समय से हम बात कर रहे हैं राजयोगों के विषय में। योग किस प्रकार के होते हैं, और आज बात करेंगे राजयोग के विषय में कि राजयोग किस प्रकार बनता है और कुंडली में राजयोग यदि हो तो वह मनुष्य को किस प्रकार के फल प्रदान करता है। आइए आज बात करते हैं विशेष प्रकार के कुछ राजयोगों के विषय में। तो यदि जन्म समय में लग्नेश बली होकर लगन अथवा केंद्र 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5, 9 या 11वें स्थान में स्थित हो तो जातक राजा होता है और सुशील, ऐश्वर्यवान और हाथी, गाड़ी, मोटर, मोती, छत्र इत्यादि से युक्त होता है। अगर नीच कुल में इस योग से उत्पन्न हो तो ऐश्वर्यवान राजा वह होता है या राजा के बराबर होता है। यह राजयोग जन्म लगन, प्रश्न लगन, विवाह, यात्रा, राज्याभिषेक इन सबों में विचार किया जाता है। इस प्रकार अगर किसी की जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हों तो वह राजे के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। जन्म काल में अकेला शुक्र यदि 11वें स्थान में अथवा केंद्र में 1, 4, 7, 10 इनमें या जन्म राशि से अथवा तृतीय भाव में अथवा त्रिकोण में 5वें और 9वें भाव में हो तो मनुष्य विद्यावान, गुणवान, विज्ञान को जानने वाला और विश्वविख्यात राजा, कीर्तिमान, दानी, मानी, शूरवीर, हाथी घोड़ों के समूह को रखने वाला वह मनुष्य होता है। ऐसा फल यह योग प्रदान करता है। 10 में से यदि केंद्र त्रिकोण 1, 4, 7, 10, 5, 9 में हो तो अथवा द्वितीय स्थान में हो तो जातक राज सिंहासन पर बैठने वाला, संसार में कीर्तिमान और जिनके मस्तक से मद गिरता हो ऐसे हाथियों से युक्त वह राजा होता है। अगर इस प्रकार के मनुष्य की जन्म कुंडली में योग हो तो वह इस प्रकार ऐश्वर्यवान राजा होता है। जन्म समय में कोई भी एक शुभ ग्रह अपने तेज से प्रकाशमान होकर दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ हो या केंद्र या त्रिकोण में बैठता हो तो वह मनुष्य सब दोषों को हटाकर उस मनुष्य की जन्म कुंडली में सब प्रकार के दोष हट जाते हैं और वह दीर्घायु और निरोगी होकर ऐश्वर्यवान जीवन एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार का यह राजयोग कहा गया है। जन्म काल में चंद्रमा सूर्य को देखता हो और बुध चंद्रमा को देखता हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य भी राजा के समान ही होता है। और यदि चंद्रमा केंद्र में हो तो जातक सुंदर स्त्री वाला, धन, स्वर्ण, माणिक, हीरा, मणियों इत्यादि से परिपूर्ण और शरीर में कस्तूरी लगाने वाला वह मनुष्य होता है या उसके शरीर से कस्तूरी की तरह खुशबू आती है। ऐसा यह योग है। जिसके शुक्र, बुध, गुरु केंद्र में हो और मंगल 10वें स्थान में हो तो वह अपने कुल में श्रेष्ठ होता है। जन्म समय में केंद्र 1, 4, 7, 10 में शुक्र, बुध हो तो जातक घोड़ा, रथ, हाथी, बगीचा और रतन से परिपूर्ण, समुद्र तट का वासी और अन्न आदि से भरपूर और बहुत सारे लोगों को अन्न इत्यादि दान देने वाला, राजा के समान वैभवशाली जीवन जीने वाला मनुष्य होता है। जिसके जन्म समय में केंद्र 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में किसी भी स्थान में गुरु हो तो वह कुयोग को नाश कर देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई कुयोग बन रहा हो, कोई ग्रहों से दोष बन रहा हो तो इस प्रकार केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा होगा तो वह मनुष्य को राजा के समान जीवन प्रदान करता है और सब प्रकार के कुयोगों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार हाथियों के झुंड में अगर शेर चला जाए तो एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है और हाथियों को भगा देता है। उसी प्रकार मनुष्य भी राजयोग में पैदा होकर ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार ये कुछ विशेष प्रकार के राजयोग कहे गए हैं। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार के राजयोग हैं तो आप भी एक वैभवशाली राज्य और जीवन व्यतीत करेंगे और राज्य की प्राप्ति करेंगे।